आदाबर्ज नाजरीन इकराम, गुज़श्ता 1.5 माह से इस खित्ते के अंदर हमें गैर मामूली वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तानी ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर के एक इलाके पहलगाम के अंदर एक वाक़या देखने को मिलता है जिसकी बुनियाद पर वहाँ पे हलाकतें होती हैं। फिर इस वाक़े को बुनियाद बना के भारत जो है वो इसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पे आयद करता है और फिर इसका बदला लेने की बात करता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि मई के महीने के अंदर इस खित्ते के अंदर एक जंग का माहौल बनता है। हिंदुस्तान की तरफ से इस खित्ते के अंदर जो मिज़ाइल अटैक हैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हलाकतें होती हैं। फिर एक जंग का माहौल बनता है और पाकिस्तान की तरफ से भी ये दावा किया जाता है कि हमने भी इंडिया की जो एयर बेस हैं उनको तबाह किया है और जंगी जहाज मार गिराए हैं। इस जंग की माहौल की वजह से दोनों एतराफ़ के कश्मीरी मुतासर होते हैं। उस तरफ भी हलाकतें होती हैं और इस तरफ भी हलाकतें होती हैं। इतराफ़ के लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मकीन हैं वो मुतासर होते हैं, वो उनको अपने घर बार छोड़ने पड़ते हैं और फिर अच्छी खासी जो आबादी जो है वो मुतासर होती है। अचानक से जो है वो इस जंग के अंदर जो है वो इंटरनेशनल मुदाखलत हमें देखने को मिलती है। बिलखुसूस अमेरिकन सदर ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आता है। अचानक से जंग का जो सिलसिला है वो बंद होता हमें नज़र आता है। फिर मुज़ाकरात का सिलसिला चलता है और फिर इन मुज़ाकरात के जो फैसले होते हैं वो हमें मीडिया पे देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, ये एक वाक़या हुआ और उसका फिर एंड भी हमने देखा यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। बहुत सारे जो दावे दोनों ममालिक की तरफ से वो भी हमें देखने को मिले, लेकिन अचानक से फिर जो है वो सिलसिला जो मुज़ाकरात है उसकी तरफ चला गया। नाज़रीन, पाक भारत जंग के दौरान मुख्तलिफ ममालिक का किरदार जो है वो हमें देखने को मिलता है। बिलखसूस इस खित्ते के एक अहम मुल्क अफगानिस्तान का जो किरदार है वो हमें देखने को मिला। पाकिस्तानी इदारों की तरफ से उसके किरदार पर बड़ी तनकीद की गई। गुज़श्ता 2 दिन कबल जो है वो रावला कोट के एक इलाके हुसैन कोट के अंदर पाकिस्तानी इदारों की तरफ से डिक्लेयर जो दहशतगर्द हैं उन पे हमला किया जाता है, उनके ठिकाने पे हमला किया जाता है और उनको मार गिराने की जो है वो खबर हमें देखने को मिलती है। और फिर ये एक स्टेटमेंट जो है वो इदारों की तरफ से सामने आती है कि इनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान के इदारों से था और यहाँ पे एक दहशतगर्दी का जो है बड़ा मनसूबा जो है वो इनके मार गिराने की वजह से है वो नाकाम कर दिया गया। आप लोगों को ज़हमत दी है ये ब्रीफ करने के लिए। आपको याद होगा 17 अप्रैल 2025 को आप तमाम हजरात यहाँ पर थे और हमने आपको ब्रीफ किया था एक दहशत गर्दी का जो नेटवर्क आज़ाद कश्मीर में पनप रहा था, जिसका सरगना डॉक्टर रऊफ जो कि बात का रहने वाला और अभी अफगानिस्तान में है कई सालों से और वो फितरतुल खवारिज के साथ मुंसलिक है। वो आज़ाद कश्मीर में फितरतुल खवारिज का ठिकाना बनाना चाहता था और उस सिलसिले में उसने बहुत सारे नौजवानों की जहन साजी कर यहाँ पर उनको भेजा, जो कि इस मकसद के लिए यहाँ पे आए थे कि कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई करें। और उसमें जरनोश जो था वो उन सब का सरगना था और जरनोश जो डॉक्टर रऊफ के कहने पे और उससे हदायत लेकर फितनतुल खवारिज के लिए यहाँ पर अपने दहशतगर्द साथियों के साथ आया। और 27 अक्टूबर 2024 को हमारा एक कांस्टेबल जो कि एक चौकी पे तैनात था उसने अटैक किया उस चौकी पे, जिसमें एक कांस्टेबल हमारा सजाद रेशम उसकी शहादत हुई। उसके बाद से पुलिस और जो रियासती अदारे हैं उनके ताउन के साथ हम इस ग्रोह के पीछे, इस फितनतुल खवारिज के फितना के पीछे लगे रहे। नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात हैं, गैर मामूली वाक़यात हैं जो इस खित्ते के अंदर उन्मा हो रहे हैं। सियासी तजिया निगार इस खित्ते के अंदर आने वाले अरसे में एक बड़ी तब्दीली की पेशन गोई कर रहे हैं। बिलखुसूस मसला जम्मू कश्मीर के हवाले से इस खित्ते के अंदर जो वसाइल हैं उस पर हमेशा से आलमी ताकतों और आलमी मालियाती इदारों की नज़र रही है और आने वाले वक्त में ये कहा जाता है कि इस खित्ते के अंदर एक बड़ी तब्दीली जो है वो रुनमा होने जा रही है। और ये कहा भी जा रहा है कि गुज़श्ता जो होने वाले वाक़यात हैं, बिलखुसूस इस खित्ते के अंदर जो जंग का माहौल बनाया गया है वो एक ग्रेट गेम का हिस्सा था और इसके जो असरात हैं वो आने वाले अरसे में हमें नज़र आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।